स्वागत है सभी का। देखिए, आर्टिकल का थ्योरी क्लास हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आपको बताया है अच्छे से कि ए का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा, एन का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा, और साथ ही साथ द का इस्तेमाल किन किन जगहों पे होगा और कहाँ पे इनमें से किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सभी चीज़ें अच्छे से आपको बताया है विद एग्जाम्पल, साथ ही साथ कुछ MCQ के साथ। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस क्लास में हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद आपका ये आर्टिकल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उसको मत देखना, उच्चारण क्या हो रहा है उसको देखना। अब इसको आप हॉनेस्ट मत पढ़ दीजिएगा, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आप क्या बोल रहे हैं? आ बोल रहे हैं। आ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। तो आपको उच्चारण के अकॉर्डिंग आर्टिकल इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे स्वर आया तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन लगेगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई शॉ ब्लैंक ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पे अगर आप ईगल को देखेंगे तो ईगल में जो ई लिखा है वो क्या है? तो आप कहेंगे ये तो वॉवेल है। ई लिखा है वो क्या है? वॉवेल है। साथ ही साथ उच्चारण क्या कर रहे हैं हम? ई कर रहे हैं। ये भी क्या है? स्वर ही है। ये भी क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे हमें स्वर के अकॉर्डिंग लगाना है। लिखा कुछ भी हो, लिखा कुछ भी हो, हमें स्वर के अकॉर्डिंग ही इंसर्ट करना है आर्टिकल, तभी करेक्ट हो पाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ही बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे इसको? अम्ब्रेला मतलब अ मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे स्वर हुआ। स्वर मतलब एन लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। सी इज़ ब्लैंक बेस्ट डांसर इन द ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई चीज़ को विशेष या एकमात्र हो ऐसा बताया जाए, द बेस्ट वाली चीज़ बताया जाए, तो वहाँ पे क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, सी इज़ ब्लैंक बेस्ट डांसर इन द ग्रुप। पूरे ग्रुप में वह क्या है? बेस्ट डांसर है, मतलब सभी से विशेष बताया जा रहा है उसको। जो भी है जिसके बारे में बात चल रहा है उसको सभी से विशेष बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? आप कहेंगे यहाँ पे लगेगा द। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल इंसर्ट होगा? तो द। सी इज़ द बेस्ट डांसर इन द ग्रुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक इंजीनियर। ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक इंजीनियर। अब आप इंजीनियर का उच्चारण करेंगे तो आप क्या कहेंगे? ई बोल रहे हैं। ई बोल रहे हैं, जो कि क्या है? स्वर है। अब स्वर है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आई नीड ब्लैंक बुक ऑन फिलोसॉफी। आई नीड ब्लैंक बुक ऑन फिलोसॉफी। अब यहाँ पे देखिए, बुक सामान्य रूप से कही गई है, पहली बार जिक्र हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? अ लगेगा। आई नीड अ बुक ऑन फिलोसॉफी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, सी अडॉप्टेड ब्लैंक यूरोपियन स्टाइल। सी अडॉप्टेड ब्लैंक यूरोपियन स्टाइल। अब इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यूरोपियन लिखा है। यूरोपियन लिखा है, ये ई है। अल्फ़ाबेट क्या है? ई है। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये तो वॉवेल है। लेकिन आप इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? यू कर रहे हैं। यू कर रहे हैं उच्चारण, और ये क्या है? तो आप कहेंगे ये तो व्यंजन है। अब यहाँ पे आप इसको देख के, ई देख के एन मत लगा दीजिएगा, हमें उच्चारण के अकॉर्डिंग लगाना है। मतलब यू के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या लगेगा? अ लगेगा। सी अडॉप्टेड अ यूरोपियन स्टाइल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ ब्लैंक यूनिक आइडिया। अब यहाँ पे यूनिक का उच्चारण क्या हो रहा है? तो यू। यू क्या है? हमने पहले ही बताया है, ये एक व्यंजन है। ये एक व्यंजन है तो क्या लगेगा? अ लगेगा। दिस इज़ अ यूनिक आइडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे सन क्या है? सन सिर्फ एक है। जो चीज़ एक हो, विशेष हो, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होता है? तो आप कहेंगे द इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही इज़ ब्लैंक MLA फ्रॉम आवर एरिया। अब ये MLA लिखा है। अगर आप एम को देखेंगे, एम को देखेंगे तो ये क्या है? आप कहेंगे ये तो कंसोनेंट है। ये क्या है? कंसोनेंट है। लेकिन आप उच्चारण क्या कर रहे हैं इसका? MLA। अब यहाँ पे ये जो ए है ये क्या है? ये तो स्वर है। ये स्वर है तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल इंसर्ट होगा, जो कि क्या होगा? एन होगा।
ही इज़ एन MLA फ्रॉम आवर एरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ही गेव मी ब्लैंक यूज़फुल एडवाइस। ही गेव मी ब्लैंक यूज़फुल एडवाइस। यूज़फुल का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे यूज़फुल का उच्चारण यू से हो रहा है, जो कि क्या व्यंजन है, जो कि क्या है व्यंजन है। और यहाँ पे लिखा यू है जो कि स्वर है, ये क्या है स्वर है। तो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं जाना है, जो उच्चारण कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल यूज़ करना है। अब ये व्यंजन है, व्यंजन मतलब क्या लगेगा, अ लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ यूज़फुल एडवाइस। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आई होप आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक हिमालयास आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ब्लैंक हिमालयास आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी पहाड़ियों की श्रृंखला है, जो भी पहाड़ियों की श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस है, उनके लिए कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे द इस्तेमाल होता है। माउंटेन्स के लिए, पहाड़ियों के लिए कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होता है, द। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द हिमालयास आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ही स्टडीज़ इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। ही स्टडीज़ इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। यहाँ पे यू लिखा है, क्या है स्वर है, जो लिखा है वो स्वर है। उच्चारण क्या हो रहा है, यू हो रहा है, जो कि क्या है व्यंजन है, जो कि क्या है व्यंजन है। तो व्यंजन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आर्टिकल इंसर्ट करना है, जो कि क्या होगा, अ होगा। ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक गंगा इज़ अ हॉली रिवर। ब्लैंक गंगा इज़ अ हॉली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो देखिए, नदियों के नाम के सामने कौन सा आर्टिकल लगता है, तो याद रखेंगे जो भी रिवर है, जो भी रिवर है उनके सामने आर्टिकल कौन सा लगेगा, तो द लगेगा। आर्टिकल कौन सा लगेगा, द लगेगा। इसको हमने अच्छे से आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ऑप्शन सी द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, सही सेंटेंस होगा। तो देखिए, आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, बेसिक सा होता है आर्टिकल। इसमें तीन ही चीज़ तो है। ए है जो व्यंजन के साथ इस्तेमाल होगा, हमें उच्चारण देख के इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक एन है जिसका इस्तेमाल स्वर के साथ होगा, हमें उच्चारण को देख के इस्तेमाल करना है। और द है, द का इस्तेमाल जो एक है, जो विशेष है, उसके सामने इस्तेमाल होगा। जो एक है या विशेष है, स्पेशल है, उसके सामने किसका इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। बस इतना ही तो है आर्टिकल में। उसके अलावा अगली क्लास में हम क्या समझेंगे, तो जो अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में, सिंपल सेंटेंसेस। अगला टॉपिक क्या है आपके सिलेबस में, सिंपल सेंटेंसेस को अच्छे से समझेंगे, इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी क्लास का PDF नोट शेयर कर दिया जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।